वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, या यूं कह ले कि बीजेपी ने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने की मुहिम छेड़ने वाले मुकेश सहनी को अब बीजेपी ने हैसियत दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी का कोई नोटिस लिए बगैर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने ऐलान किया कि बेबी कुमारी बोचहा सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। बता दें कि इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव का ऐलान किया है। बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के स्थानीय नेता पहले से ही कह रहे थे कि बोचहा से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उनका कहना था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सिटिंग सीट विधायक बेबी कुमारी का टिकट काटकर वीआईपी को ये सीट दी थी, लेकिन मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की। ऐसे में अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब खतरा मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी पर भी है। मुकेश सहनी पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री बनवाया था। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकेश सहनी को यूपी में अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिला, लेकिन वे हेलीकॉप्टर से घूमकर बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहे थे। जिस मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने एक भी सीट देने लायक नहीं समझा था, उसे बीजेपी ने सम्मान दिया, लेकिन मुकेश सहनी भस्मासुर बनने की कोशिश करने लगे। यूपी में उन्होंने खुलेआम समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। वहां वोटरों ने कोई नोटिस नहीं लिया तो बिहार में आकर विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि अब पार्टी किसी सूरत में मुकेश सहनी की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1-2 महीने में मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने वाली है। बीजेपी ने पिछले दफे सहनी को एमएलसी बनाया था, अब उन्हें विधान परिषद भेजने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में 1-2 महीने में उनकी मंत्री की कुर्सी भी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि बीजेपी के एक नेता ने बताया है कि यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी बीजेपी के एक बड़े नेता के पास फोन कर मंत्री बने रहने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब ये असंभव हो चुका है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो मुकेश सहनी के साथ किया है, मुकेश सहनी का क्या रुख रहता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।